ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती अब पूरी तरह फॉर्म में नजर आ रही है। सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत करते हुए बसपा कार्यकर्ता एवं यूपी की जनता को संबोधित किया। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब मायावती ने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बसपा की ओर से 23 जुलाई 2021 को पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी का शुभारंभ किया गया था। उसी कड़ी में लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन का समापन किया गया। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में भाग लेने पहुंची मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं सूबे की जनता से कहा कि हमारी सरकार ने दलित आदिवासी समाज के धार्मिक संतों और गुरुओं का पूरा सम्मान किया है। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अगर ब्राह्मण बसपा के साथ आए तो निश्चित रूप से 2007 की तरह ही 2022 में भी हमारी सरकार बनेगी। मायावती ने ब्राह्मणों से वादा किया कि ब्राह्मणों के सम्मान, स्वाभिमान व रोजी रोटी का वह पूरा ख्याल रखेगी। पहले सपा और बाद में भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता रहा है। कुछ घटनाएं तो उनके साथ ऐसी हुई हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रही। मायावती ने अपने संबोधन में ये दावा भी किया कि इस बार सर्व समाज के साथ ब्राह्मणों की जुगलबंदी से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने जा रही है। मायावती ने आगे कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन के पहले चरण में सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण वर्ग को सफलतापूर्वक जोड़ने का काम किया। अब इसके दूसरे चरण में हम छोटे शहरों और गाँवों में युद्ध स्तर पर लोगों को बसपा से जोड़ने का अभियान चलाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में ब्राह्मण समाज के 1000 कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। इस बार प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी पार्टी के साथ जोड़ने का काम होगा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। मायावती ने साफ साफ कहा कि अब अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो अब की बार हम पार्क और स्मारक बनवाने के बजाय प्रदेश के विकास पर ही पूरा फोकस रखेंगे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को लेकर मायावती ने कहा कि बसपा किसानों के साथ है। आज करीब 1 साल से देश भर का किसान आंदोलनरत है। इस दौरान 500 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। अगर प्रदेश में बसपा की सरकार बनती है तो हम केंद्र द्वारा जबरदस्ती थोपे गए कृषि कानूनों को यूपी में लागू नहीं होने देंगे। मायावती ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की आय दुगना तो नहीं हुई, लेकिन 3 काले कृषि कानून लाकर उन पर अत्याचार जरूर किया गया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है और उनके पूर्वज एक हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि अगर उनके पूर्वज एक हैं तो भाजपा उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। वहीं यूपी चुनाव से पहले मुसलमानों को साधने के लिए मायावती ने कहा कि मुसलमानों को मेरठ के मलियाना कांड व मुजफ्फरनगर कांड को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस और सपा दोनों की ही सरकारों में मुस्लिमों का यह हाल हुआ था, यह हम अच्छे से जानते हैं। वहीं अपने संबोधन के दौरान मायावती ने कहा कि उनके बारे में कई ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि वह कोरोना संकट के दौरान कुछ नहीं कर रही, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं कोरोना संकट में जानबूझकर लखनऊ दफ्तर से काम कर रही हूं, क्योंकि कोरोना संकट के दौरान अगर मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाहर निकलूंगी तो बीजेपी बेवजह हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसा देती। ऐसे में कार्यकर्ता चुनाव जिताने की जगह अपना वक्त थाने और कोर्ट कचहरी में ही बर्बाद करते रहते। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।